Assalamu alaikum friends. Welcome to the third video of Arduino series. तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हम एनालॉग वैल्यू को डिजिटल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एडीसी। एडीसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? लेट्स से आपके प्रोजेक्ट में कोई बैटरी है, तो बैटरी के वोल्टेज आपने रीड करने हैं। तो बैटरी के वोल्टेज एक्चुअली में एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। तो हमने उसको रीड करना है, तो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा कंट्रोलर उसको रीड कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि प्रोटियस में हमने एक सेटअप बनाया हुआ है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, सेम सेटअप है। उसमें ये आर्डुइनो ऊनो का सेटअप बना हुआ है और एलसीडी, ठीक है। इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड की है, जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर है। अब ये वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ करके हम सिमुलेट करेंगे कि कैसे वोल्टेजेस, एनालॉग वोल्टेजेस अगर चेंज हों तो किस तरह जो है वो हमारा कंट्रोलर उसको रीड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन के प्रोसेस का नहीं पता, तो मैं मेरी एक और वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब टॉप राइट पे भी इसका लिंक आ रहा होगा आपके पास अभी। उस पर भी क्लिक करके आप उसका जो मेथड है वो देख सकते हैं कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन होती किस तरह है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि एडीसी किस तरह होती है और जस्ट यू वांट टू नो कि आर्डुइनो के अंदर हम इसको किस तरह करते हैं, तो लेट्स गो अहेड। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग फर्स्ट। हमने इसमें क्योंकि एलसीडी यूज़ कर रहे हैं, तो सेम लास्ट टाइम के कोड की तरह हमने इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल की जो है वो लाइब्रेरी ऐड कर दी है। और सेम उसी तरह हमने वेरिएबल्स ले लिए हैं, आर एस इनेबल D4 D5 D6 D7, जो कि एलसीडी की पिंस के लिए यूज़ होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया लिक्विड क्रिस्टल का विद द नेम ऑफ एलसीडी, और उसके अंदर हमने ये 6 के 6 वेरिएबल्स पास कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेटअप के फंक्शन के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि एलसीडी को बिगिन कर रहे हैं, ठीक है। एलसीडी का मॉड्यूल जो है वो अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा सेटअप के अंदर ये लिखने से। उसके बाद हमने सिंपल एक लूप लगाना है। लूप में क्या होगा कि कंटिन्यूसली वो जो इनपुट आ रही है उसको वो रीड करता रहेगा और एलसीडी के ऊपर शो करवाता रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो भी एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का एडीसी। अब एडीसी असल में जो हमारा जो कंट्रोलर है, जो आर्डुइनो ऊनो है, उसके अंदर जो एडीसी होती है दैट इज 10 बिट, ठीक है। अब 10 बिट एडीसी का क्या मतलब है कि आपके पास 2 रेज़ टू पावर 10 वैल्यूज आएंगी, यानी कि 0 से लेके 1023 के दरमियान, यानी कि ये टोटल जो है वो 1024 वैल्यूज बनेगी, ठीक है। और सॉरी, इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल ले लेंगे जिसके हम अंदर हम वोल्ट्स इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो एडीसी वैल्यू है ये सिर्फ आपको रिजल्ट देगी 0 से लेके 1023 के दरमियान, ठीक है। लेकिन हमें तो वोल्ट्स की फॉर्म में सिग्नल का आइडिया होता है। लेट से अगर आपके पास कोई बैटरी है, उसके 2.5 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो कंट्रोलर आपको रीडिंग देगा वो 511 देगा या 512 देगा, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है 1023 का। 0 से 1023 के दरमियान जो वैल्यू आती है वो 511 और 512 बनती है, ठीक है। तो हमने उसको कन्वर्ट करना है वोल्ट्स की फॉर्म में, तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे दैट इज वोल्ट्स। अब इसको कन्वर्ट किस तरह करते हैं कि आपकी जो वैल्यू होती है एडीसी जो आपने रीड की होती है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं अपने फुल स्केल के साथ, यानी कि हमारा जो कंट्रोलर है वो रीड कर सकता है मैक्सिमम 5 वोल्ट्स, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास एडीसी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो हमारे केस में 1023 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एडीसी की जो वैल्यू जो कंट्रोलर रीड करता है वो वोल्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और
इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे कि एलसीडी के ऊपर जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो सबसे पहले हमने अपना कर्सर सेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एलसीडी सेट कर्सर की कमांड होती है, उसको हम ज़ीरोथ कॉलम एंड ज़ीरोथ रो के ऊपर सेट कर देते हैं। और वहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवाएंगे जो कि एडीसी की वैल्यू है। ठीक है, उससे पहले हम एडीसी वैल्यू लिख देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एडीसी की क्या वैल्यू आ रही है और उसके अगेंस्ट वोल्ट्स की क्या वैल्यू आ रही है। ये प्रिंट करवाने के बाद हम सिंपली एडीसी जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। उसके बाद हम जाए मूव करेंगे अपने कर्सर को नेक्स्ट जो है रो के अंदर। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेट कर्सर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो। और उसके लिए अगेन हम एलसीडी डॉट प्रिंट वोल्ट्स। तो यहाँ से हमें जो वोल्ट्स की वैल्यू है वो एलसीडी के ऊपर मिल जाएगी। और उसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा डिले दे देते हैं, लाइक 200 मिली सेकेंड का, यानी कि हर सेकंड के अंदर हमें 5 वैल्यूज़ मिलेंगी। ओके, चलें इसको अभी हम बिल्ड करते हैं। और बिल्ड करने के बाद इसको हम रन करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल रजिस्टर, वो अराउंड 50% पे सेट है। तो यहाँ पे मुझे जो वोल्ट मीटर ये मैंने रेफरेंस के लिए लगाया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे 2.5 वोल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और तो एडीसी की वैल्यू जो मुझे रिसीव हो रही है दैट इज़ 512, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है आपका, अगर आप बिल्कुल इसको ज़ीरो पे ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, वो ये कि हमें क्या करना चाहिए। मैं अभी सिमुलेशन स्टॉप कर रहा हूँ, दोबारा सोर्स कोड में जाते हैं और हमें असल में हर नई वैल्यू को प्रिंट करवाने से पहले एलसीडी को क्लियर कर लेना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रीवियस डाटा है वो ऊपर प्रिंट रह जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हर नया डाटा लेने से पहले हमें एलसीडी क्लियर की कमांड लगानी चाहिए। हम दोबारा सिमुलेशन चलाते हैं। तो अभी देखें, अभी आपके पास ये ज़ीरो आ रही है एडीसी की वैल्यू। ठीक है, मैं जैसे जैसे इसको मूव करता जाऊंगा ऊपर तो एडीसी की वैल्यू ऊपर चेंज होती जाएगी। तो अभी 10 आ रही है, 20, 31। ठीक है, इस तरह देखें कि ये अब चेंज होती होती, अगर मैं इसको फुल स्केल पे ले जाऊं तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 1023। और उसके अगेंस्ट आप देखें नीचे मेरे पास जो वोल्ट्स हैं वो 5 वोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सेम रेफरेंस जो है आपके पास, यहाँ पे आप डीसी वोल्ट मीटर लगा हुआ उसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि जो आपका आर्डुइनो जो वैल्यू रीड कर रहा है वो सेम है जो कि आप कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर। तो इससे आपने क्या किया कि एक सिंपल सा डिजिटल मल्टीमीटर भी बना दिया है। ठीक है, जो कि 0 से लेकर 5 वोल्ट्स तक मेजर कर सकता है। तो इस तरह मैं इसको वेरी कर रहा हूँ। अभी देखें मेरे पास 2.55 वोल्ट्स हैं, बट मेरा जो आर्डुइनो है वो 2 वोल्ट शो कर रहा है। ये क्यों है, इसको हम देखते हैं। इसको मैं भी दोबारा स्टॉप कर रहा हूँ सिमुलेशन को। अभी हम दोबारा सोर्स कोड में वापस जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या किया हुआ है कि वोल्ट्स की जो वेरिएबल है हमारे पास, उसकी टाइप हमने रखी हुई है इंटीजर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब हम इसको इंटीजर रखेंगे तो जो हमारे पास डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज हैं वो हमें शो नहीं होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम दोबारा कंपाइल करते हैं और दोबारा देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अभी हमने इसको दोबारा रन किया तो स्टिल हमारे पास क्या मसला आ रहा है कि हमारे पास एक्चुअल जो वोल्टेजेस हैं वो 2.55 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएमएम के ऊपर। लेकिन स्टिल हमारा जो आर्डिनो है वो हमें शो कर रहा है 2.00। आल दो इसने वैल्यूज़ को फ्लोट में कन्वर्ट तो कर दिया है, यानी कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आनी शुरू हो गई हैं, बट वो एक्चुअल रिजल्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। तो इसका क्या मसला है, इसके लिए हमें दोबारा सोर्स कोड में वापस जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हमें पता है कि जो एडीसी की वैल्यू है वो तो हमेशा इंटीजर ही रहेगी, 0 से 1023 के दरमियान ही आएगी। वो जो है कभी भी फ्लोट में नहीं होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, और इस टोटल जो रिजल्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं एक और इंटीजर से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो इनका ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो हमें रिजल्ट वापस जो वर्ड्स के अंदर आ रहा है वो इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसको फ्लोट में फोर्स करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप 5 पॉइंट किसी भी वेरिएबल को उसके आगे मतलब 0.0 लगा दें तो वो फोर्स कर देगा कि इसका होल रिजल्ट जो है वो फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको भी हम दोबारा कंपाइल करते हैं और इसको अब चेक करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब देख रहे हैं आपके पास 2.55 जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है वही आपके पास रिसीव हो रही है। तो अभी हमारे पास 1 वोल्ट्स हैं, तो 2.8 है, तो एग्जैक्ट 2.8 वोल्ट्स ही मिल रहे हैं हमें, ठीक है। 3.90 3.91 तो थोड़ी सी एक्यूरेसी का मसला होता है, बट स्टिल आई थिंक यू आर क्लोज इनफ। और दूसरा तरीका, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते 5.0, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस जो हमारे पास एक्सप्रेशन सारी लिखी हुई है इसको हम फोर्स कर दें कि ये जो कैलकुलेशंस करनी है ये फ्लोट की फॉर्म में करनी है, ठीक है। तो अगर ये भी लिखेंगे हम तो इससे भी हमें जो रिजल्ट्स हैं वो, आई एम सॉरी, आई थिंक इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। I think for the time being you should stick with this expression कि आप 5 के बाद पॉइंट लगा दें, ठीक है। और मे बी आई थिंक this one also works. Let's check this one. इसको भी हम सिमुलेट करते हैं, हाँ। तो सॉरी, वो उसमें लिखते हुए मेरे से गलती हो गई थी। वो आपने फ्लोट इस तरह, यानी कि ये क्या करेगा कि इस जो एक्सप्रेशन इसको पार्स कर देगा फ्लोट के अंदर, ठीक है। जो मैंने पहले एक्सप्रेशन लिखी थी वो गलत थी, ये एक्सप्रेशन ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप फ्लोट नहीं लिखना चाहते तो किसी भी एक नंबर को के आगे पॉइंट लगा के ज़ीरो लिख दें, ठीक है। तो वो होल एक्सप्रेशन जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। So this is how you perform analog to digital conversion, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि अभी हमने सिंपली जो है वो 0 से 5 वोल्ट्स के कन्वर्जन की है, ठीक है। तो यू शुड ट्राई कि अगर हमारे पास 12 वोल्ट की कोई बैटरी है और उसको अगर हमने रीड करना है तो वो किस तरह करेंगे हम, ठीक है। सो इट्स जस्ट लाइक एन असाइनमेंट फॉर यू। और अगर आपको समझ ना आए या कोई मसला हो तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि हम सीरियल कम्युनिकेशन को थोड़ा सा स्टडी करें कि सीरियल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह की जाती है आर्डुइनो के अंदर। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड डू लाइक द वीडियो। एंड until then, Allah Hafiz, take good care of yourself.